बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिट मेंटर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने वर्ड के कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम एमएस वर्ड के ऊपर अपना चौथा लेक्चर देने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एमएस वर्ड की जानिब। फाइल पहले ओपन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में इंसर्ट मेन्यू के कुछ टूल्स के बारे में आपको बताया था। इस टूल में सबका काम मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। आगे आप लोगों की काबिलियत है कि आप किस तरह इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। जहाँ जहाँ आपको जो जो चीज़ यूज़ करनी है वैसे उसे आप यूज़ करें। तो चलते हैं हम अपने अगले लेक्चर की जानिब, जो कि डिज़ाइन मेन्यू के ऊपर है। डिज़ाइन मेन्यू में आप मुख्तलिफ़ किस्म के पैराग्राफ की एडिटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, पेज कलर, वाटर मार्क्स, पेज बॉर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। जैसा कि इधर हम लिख लेते हैं, माई नेम इज़ सलमान, माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ बिट मेंटर। और बल्कि आगे चलते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसके हम ऐड टू डिक्शनरी करके उनकी हम स्पेलिंग मिस्टेक ख़त्म कर देते हैं। स्पेस यूट्यूब, जी ठीक हो गया, प्लीज़ प्लीज़। अब देखें, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स हैं। जो पेज की थीम्स आ जाती हैं उनको हम यानी कि यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर आप जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, उनकी थीम्स भी कुछ मौजूद हैं। उस हिसाब से इनकी फॉर्मेटिंग हो सकती है। ये देखें, जैसे जैसे मैं जिस थीम पर जा रहा हूँ उसी हिसाब से यहाँ पे इनके स्टाइल भी चेंज होते जा रहे हैं, इनकी कलरिंग भी चेंज हो जाएगी। सब कुछ वैसे होगा जो भी थीम यहाँ से आप अप्लाई करना चाहें। फ़िलहाल हम यहाँ पे कर देते हैं जी थीम 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 कौन सी अप्लाई करते हैं। इधर कोई अच्छी सी ढूंढ के इधर अप्लाई करते हैं जी। डिवाइड एंड थीम मुझे थोड़ी बेहतर लगी है, इसे हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखें, इस थीम के मज़ीद हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स दे दिए जाते हैं। इनमें टाइटल कैसे देना है, हमने इसको पैराग्राफ कैसे लिखना है, इसकी स्पेसिंग क्या होगी, वो हम डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। टाइटल भी दे सकते हैं आप, कुछ भी इसमें कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह सब कुछ। जब आप पूरा पैराग्राफ कोई भी होगा उसे टाइप कर लेंगे तो यहाँ से आप कुछ कलर्स दिए जाते हैं। कस्टमाइज्ड कलर भी होते हैं, कुछ इनके खुद से सेट किए गए कलर्स भी होते हैं। वहाँ से जाके आप मुख्तलिफ कलर सेट कर सकते हैं, जिनमें आपके थीम के जो मेन्यू होंगे, स्टाइल्स कह दें, डिज़ाइन कह दें, वो उसी कलर में जाके चेंज हो जाएंगे। ये तब अप्लाई होगा जब आप पूरा पैराग्राफ कोई यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक कोई भी लिखेंगे, उसकी हेडिंग वगैरह लिखेंगे, तब ये जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप सेलेक्ट करें और चले जाए फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे देख लें इनके फिर वही चेंज हो रहे हैं डिज़ाइन जो होते हैं। अल्फ़ाबेटिकली मैंने जो टाइप किए, इसके डिज़ाइन सारे चेंज हो जाएंगे। मेरा फेवरेट कैम्ब्रिया था तो मैं दोबारा इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये सारा जो पिछला भी मैंने आपको बताया है, ये थीम डिज़ाइन, ये सारा कैम्ब्रिया में सेट हो जाएगा। और डिविडेंड के जितने भी फॉर्मेट होंगे वो सारा इस वक्त कैम्ब्रिया में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप पैराग्राफ तो आपने टाइप कर लिया, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग में जाएं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिंग हैं, वो आप टाइप कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपको कुछ और भी टाइप करके दिखा देता हूँ। माई नेम इज़ सलमान, यूट्यूब चैनल इज़ बिट मेंटर, प्लीज़ लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, और प्लीज़ शेयर दिस। अब जैसा देख लें, जैसा कि आपको पता है, ये मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर आप जाएं तो सबसे पहले नो पैराग्राफ स्पेसिंग होगा, यानी कि इन लाइंस के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं दिया जाएगा लाइंस का। उसके बाद कंपैक्ट पे जैसे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत लाइन स्पेसिंग आपको नज़र आ रहा होगा, वो इसमें मौजूद है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा बहुत लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगा। इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा
जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जी अब देखिए, अब ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मज़ीद हम जाएंगे टाइट पे। टाइट पे जाएंगे तो ये मज़ीद पहले कम था कम्पैक्ट पे, टाइट पे जाके ये मज़ीद थोड़ा सा और हो गया है। ये साथ इसका छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है बिफोर इतने पॉइंट्स 0 पॉइंट है, आफ्टर 6 पॉइंट लाइन स्पेसिंग 1.15 है। उसके बाद ओपन में देखते हैं कि ओपन में इसमें क्या होता है। ओपन में जाएंगे तो मज़ीद थोड़ा सा ये ओपन हो गया है। ये देखें, फ़र्क आपको पता चल रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर दिस इनके और सब्सक्राइब और शेयर दिस के जो आपस के स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, ये किस तरह चेंज हो रही है। उसके बाद रिलैक्स में देखते हैं इसमें क्या होता है। रिलैक्स में देखें तो पूरा पैराग्राफ जितना होगा वो सब का चेंज कर देगा। ओपन और टाइट के दरमियान ये था कि जो ऊपर की जो कुछ लाइंस होंगी फर्स्ट लाइंस उनको चेंज नहीं करेगा, और बाकी जो हम एंटर करके लिखेंगे पैराग्राफ के अंदर उनकी ये स्पेसिंग थोड़ी बहुत चेंज कर देगा। रिलैक्स में देखें, रिलैक्स में बिल्कुल ये थोड़ा सा उसे मज़ीद ओपन कर रहा है लाइन स्पेसिंग को, और जैसे ही हम डबल में जाएंगे तो ये मज़ीद लाइन स्पेसिंग इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि आफ्टर 6 पॉइंट और लाइन स्पेसिंग 2 पे चली गई। रिलैक्स में था इसका 1.15। मुख्तलिफ लाइन स्पेसिंग इस पर सेट की जाती हैं। उसके बाद आप कस्टम पैराग्राफ सेटिंग भी कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, यहाँ से ओपन करके यहाँ से आप जितनी लाइन स्पेसिंग देना चाहे, मल्टीपल, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बिफोर और आफ्टर आप जितना रखना चाहे वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ये मज़ीद ऑप्शन होते हैं, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फ़िलहाल सिंपल मैं आपको चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने मज़ीद 0 कर दिया, ऑटो पे लगा दिया था, तो ये खुद से बैक अपना चला गया। इफ़ेक्ट कैसे देने हैं, जब आप इस पर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वर्ड के ऊपर तो उसमें आप इफ़ेक्ट मुख्तलिफ़ किस्म के लगा सकते हैं, जो कि यहाँ इफ़ेक्ट के ऑप्शन में आ जाता है। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया सेट एज़ डिफ़ॉल्ट पे, तो ये थीम हमारी MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट हो जाएगी। जब भी हम MS वर्ड के ऊपर कोई काम किया करेंगे तो इसी थीम के अंदर ही होगा, और उसके बाद यही लाइन स्पेसिंग, यही सब कुछ फॉर्मेटिंग हमारी ऑटो यानी कि सेट हो जाएगी, और हमें मुख्तलिफ पे अपना फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इस पर क्लिक ना करें। जब भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की नोयत मुख्तलिफ होती है, आप साथ साथ स्पेस उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इन सब को हम फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं, या इनको कंट्रोल Z की मदद से अंडू कर देते हैं, रहने देते हैं। उसके बाद वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि पूरे पेज पे हम अपना कोई नाम, कोई कॉपीराइट टाइप चीज़ लिख दें जो कि इस डॉक्यूमेंट्स से थोड़ी मध्यम होगी, लेकिन प्रिंट में भी वो आएगी लेकिन थोड़ी मध्यम होगी, और बिलो दीज टेक्स्ट यानी कि इस जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई है, सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं, इनके नीचे ही वो लिखा जाएगा, इनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वाटरमार्क में हम जाते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ कस्टम कह दें ये इनके वाटरमार्क हैं जो पहले से सेट किए गए हैं, जो MS वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंशियल है, इसके 2 स्टाइल दिए गए, डू नॉट कॉपी के भी 2 स्टाइल दिए गए हैं। मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क यूज़ करता हूँ, ताकि मैं इस पर कोई अपना नाम भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद अगर मैं कोई वाटरमार्क की जगह कोई तस्वीर सेट करना चाहूँ, पिक्चर बैकग्राउंड द डॉक्यूमेंट्स देना चाहूँ, तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। यहाँ आप देखें 2 ऑप्शन है, नो वाटरमार्क। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कोई वाटरमार्क आपका नहीं लगा होगा। उसके बाद सबसे पहले मैं टेक्स्ट समझा दूँ, उसके बाद पिक्चर की जानिब जाते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क पे जब आप जाएंगे, सबसे पहले वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा। लैंग्वेज कौन सी रखनी है? उर्दू पाकिस्तान रखनी है, इंग्लिश रखनी है, जो भी, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश रख लेते हैं फ़िलहाल। टेक्स्ट टेक्स्ट क्या लिखना है? यहाँ पे हम लिख देते हैं BITMENTOR, बिटमेंटर। फाउंड कौन सा है? कैम्ब्रिया, ये हमने डिफ़ॉल्ट थीम में सेलेक्ट किया था, वही शो हो रहा है हमारे पास, और यही रहने देते हैं। साइज़ इसका ऑटो, आप चाहें तो इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कलर कौन सा रखना है? अगर कलर आप ज़्यादा डार्क रखेंगे तो इसका डॉक्यूमेंट्स पे इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट्स पे जो टाइपिंग हो चुकी होती है वो हमारी इतनी विजिबल नहीं होती, इसलिए कलर इसका हम यही लाइट ग्रे रहने देते हैं। डायगोनल और हॉरिजेंटल, अगर हम हॉरिजेंटल पे क्लिक करते हैं तो स्ट्रेट लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर हम डायगोनल करते हैं तो ये नीचे से ऊपर की जानिब
थोड़ा सा तिरछा होगा, मतलब आप 45 एंगल पे इसे रख सकते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और क्लोज किया तो ये देखें जनाब, आपको यहाँ पे बिट मेंटर लिखा हुआ आ गया नज़र। ये देखें, ये हमारा वाटर मार्क है। हम कुछ भी इस पे टाइप कर सकते हैं। मज़ीद हम चाहें तो इसका साइज़ बड़ा करके बेशक चेक कर लें। ये देखें जी, ये हमारा बिलो द टेक्स्ट चला गया है वाटर मार्क। इसको थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब देखें, अब आपको बहुत ही विजिबल और इजी तरीके से मैंने समझा दिया वाटर मार्क का भी। ये वाटर मार्क हमने लगा दिया है। उसके बाद अगर वाटर मार्क रिमूव करना है तो सिंपली रिमूव वाटर मार्क पे जाएंगे और ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिक्चर वाटर मार्क कैसे लगाते हैं। दोबारा कस्टम वाटर मार्क में जाएं, सेलेक्ट पिक्चर वाटर मार्क सेलेक्ट करें, सेलेक्ट पिक्चर पे जाएं तो ये विंडो सी ओपन हो गई है। यहाँ वो पूछा है कि आपने ऑनलाइन कोई इमेज सेलेक्ट करना है, कोई आपकी क्लाउड में कोई चीज़ पड़ी है, ऑनलाइन होता है ये भी, यहाँ से कोई सिलेक्ट करना है या आपने कंप्यूटर से कोई सिलेक्ट करना है। हमने फ़िलहाल कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। इसे ब्राउज पे मैंने क्लिक किया और मेरी ये कंप्यूटर की विंडो ओपन हो गई है। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, उसके बाद मिसलिनियस में जाके इलस्ट्रेटर से ही कोई उठा लेता हूँ, ड्रैगन उठा लेते हैं फ़िलहाल। ये देखें, ये ऑटो और वॉश आउट, अगर मैं वॉश आउट पे क्लिक करूँगा तो अप्लाई करूँगा तो ये देखें, ये वॉश आउट नहीं होगा, ये डायरेक्ट आ गया। अगर मैं वॉश आउट पे क्लिक करके अप्लाई करूँगा तो ये थोड़ा मध्यम हो गया। यही बेहतर लग रहा है मुझे फ़िलहाल, और क्लोज कर देते हैं। अब देखें जी, ये प्रिंट में भी ऐसे ही हल्का हल्का शो होता है। इससे ये होता है फ़ायदा, आप कॉपीराइट से सेव रहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे कॉपीराइट लगा सकते हैं ताकि कोई और बंदा आपकी चीज़ को कॉपी ना कर सके। वाटर मार्क्स ज़्यादातर इन्हीं कामों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद वाटर मार्क हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव वाटर मार्क। उसके बाद जी बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ पे जाते हैं, पेज कलर पे। पेज कलर पे बहुत ही सिंपल सा है ये, जो मर्ज़ी कलर आप करना चाहें पेज को वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैं कलर्स की जानिब अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूँ तो वही कलर मेरे पेज का सिलेक्ट होता जा रहा है। फिलहाल ये स्काई ब्लू करके देख लेते हैं, क्लिक कर लिया। लेकिन जैसे ही अगर आप कलर प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए तो ठीक है, आप असाइनमेंट्स कवर बना रहे हैं या कोई भी और डॉक्यूमेंट्स कलर प्रिंट के लिए। अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि पेज कलर बिल्कुल ब्लैक आ जाता है या पेज कलर शो ही नहीं होता प्रिंटर में। अगर आपने ऑनलाइन ही स्टडी करनी है, यानी कि सॉफ्टवेयर सॉफ्ट फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वो भी मैं बता दूंगा कि वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट कैसे होता है। बिल्कुल ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही वर्ड टू पीडीएफ हम बना सकते हैं। पेज कलर हमने कर लिया। उसके बाद पेज का बॉर्डर, बॉर्डर मतलब पेज को चारों तरफ से किसी चीज़ से हम घेरना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्स की सूरत में हम कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो स्टाइल वो हमसे पूछे लाइन का स्टाइल कौन सा होना चाहिए, डबल बॉर्डर होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए। इसका कलर हम इसका रेड रख लेते हैं फ़िलहाल, और ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। साइज़ भी इसका यहाँ से आप मुख्तलिफ साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा पेज बॉर्डर लग जाएगा। ये देखें, ये थोड़ा सा अच्छा भी होता है लेकिन ज़्यादातर ये बुक्स या नोट्स वगैरह के लिए काम आता है। ऑफिशियल यूज़ के लिए पेज बॉर्डर यूज़ नहीं किया जाता। दोबारा पेज बॉर्डर में जाएंगे। अगर आप कोई क्लिप आर्ट जैसे कोई पिक्चर्स वगैरह एडिट करके लगाना चाहें तो वो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे आपको मिल सकते हैं। ये हार्ट का निशान है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ से इसे कस्टम कर लें, साइज़ इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, आप फुल कर दें 31 पॉइंट्स पे। और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो ये आपका कस्टम आ जाएगा इस पर बहुत ही प्यारे तरीके से। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। और अगर रिमूव पेज बॉर्डर करना है तो सिंपली आप नन पे क्लिक करें और ये आपका पेज बॉर्डर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पेज कलर आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली नो कलर पे क्लिक करें और ये आपका पेज कलर भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ जाते हैं, पेज लेआउट की तरफ। पेज लेआउट में मैं आपको सबसे पहले मार्जिन का बताऊंगा। मार्जिन सिंपली वर्ड में ये होता है कि हम किस रेंज के अंदर रहकर डॉक्यूमेंट्स पे टाइप
अपनी चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्मल जो होता है टॉप 1 इंच तक हम छोड़ देते हैं, लेफ़्ट भी 1 इंच, राइट और बॉटम हम 1 इंच तक छोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो मार्जिन आप अपना इस रूलर के ज़रिए भी सेट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन देता है आपको, यहाँ से आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम माइक्रो कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं और कस्टम अपनी मर्ज़ी से कुछ आपके पास मेजरमेंट्स होती हैं कि इस मेजरमेंट के अंदर रह के हमने डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है, मेजरमेंट मतलब पैमाइश के अंदर रह के, तो यहाँ पे आप कस्टम मार्जिन पे भी जा के कर सकते हैं। जी ये देखें, यहाँ टॉप पे आपने कितना मार्जिन देना है वो आप टाइप कर दें, बॉटम पे कितना देना है, लेफ्ट पे कितना देना है, राइट पे कितना देना है, ये सब आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके बाद पेपर और लेआउट का मैं इधर से आपको समझा दूंगा, यहाँ से आपने नहीं छेड़ना। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे अभी क्लिक कर लेते हैं और यस कर देते हैं। मतलब नॉर्मल पे हम चले जाते हैं, नॉर्मल पेज बॉर्डर पे। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन में जी हमारे पास आता है, एक होता है पेज पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब सीधा जैसे ये आपके सामने शो हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं इसी पेज को लेफ्ट टू राइट हम लिटा के कोई चीज़ टाइप करना चाहते हैं तो उसे हम लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। वो आप पेज ओरिएंटेशन से जाके सेट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट जो कि आपके सामने, और वही चीज़ अगर हम लैंडस्केप में करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लैंडस्केप के अंदर। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप डॉक्यूमेंट्स भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद पेज साइज़ पे चले जाते हैं। पेज साइज़ नॉर्मल ऑफिशियल जो यूज़ होता है वो लेटर साइज़ यूज़ होता है, या आप ऑफिशियल A4 साइज़ में काम करते हैं। समटाइम आपके पास लीगल पेज भी अवेलेबल होते हैं। लीगल पेज पे अगर टाइप करना हो तो आप लीगल भी कर सकते हैं। यहाँ से ओरिएंटेशन भी आप सेट कर सकते हैं, लीगल की भी, A4 की भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों की भी। फ़िलहाल हम A4 में कर लेते हैं काम। इसका एक और भी पेज साइज़ का काम होता है। अगर आपने लीगल पेज पे कोई चीज़ टाइप कर रखी है और जब आप प्रिंट देने चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेज भी आपके पास लीगल होना चाहिए प्रिंट के लिए। अगर आप A4 पे उसका प्रिंट निकाल लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स नीचे ऊपर से कहीं ना कहीं से मिस हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि उसका प्रिंट नहीं आएगा। उसके बाद कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने कॉलम्स में लिखना चाहते हैं। नॉर्मली आप अगर कोई बुक्स देखें बड़ी क्लासेस की तो एक पेज पे 2 कॉलम्स में वो बुक्स लिखी जाती है। उसी तरह ये कॉलम्स बने होते हैं। 1 कॉलम पे अभी सिलेक्ट है तो ये मेरा 1 कॉलम में सब कुछ मैंने टाइप कर रखा है। अगर मैं ये 2 कॉलम में कर दूं तो ये मेरा 2 कॉलम में आएगा। जितना 1 कॉलम में आता है वो इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो यहाँ से ऐसे नीचे शुरू हो जाएगा। और अगर यही चीज़ मैं अभी इसे सबको कंट्रोल A से दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉलम 3 में लेके जाऊँगा तो ये 3 कॉलम में आ जाएगा। और अगर यही चीज़ हम ऐसे कर लें, लेफ़्ट कर लें, तो थोड़ा बहुत ये लेफ़्ट में आ जाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन जो ज़्यादा होगी वो राइट में आ जाएगी। मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मोर कॉलम्स भी हैं। इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से भी कॉलम सेट कर सकते हैं, स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, विड्थ भी सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे हम 1 कॉलम में करते हैं। पेज ब्रेक का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि पेज ब्रेक से क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे सब कुछ चला जाएगा। लाइन नंबर्स कंटिन्यूसली राइट रीसेट ईच पेज। आप चाहें तो हर पेज पे अलग अलग लाइन नंबर्स भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे ये लाइंस दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ये लाइंस दी गई हैं, तो अगर हम चाहें हर लाइन का इधर साइड पे नंबर्स भी शो हो सकते हैं। हर पेज के अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। सपोज अगर एक पेज पे 10 लाइंस है तो यहाँ 10 पे आके ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पे जब जाएगा तो दोबारा वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली आता रहे, 10 पेज हैं जितने भी है वो दोबारा 1 से स्टार्ट ना हो, तो कंटिन्यूसली भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हाई पेंशन। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट नॉर्मली मूव डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आप इस ऑप्शन पे पैराग्राफ टाइप करने से पहले या कुछ भी करने से पहले आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक कर लेते हैं या मैनुअल कर लेते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो जैसे लिखा है माई नेम इज़ सलमान माई यूट्यूब, ये अगर इस जगह पे पूरा नहीं आ रहा यूट्यूब मार्जिन के अंदर रहते हुए तो ये ऑटोमेटिकली ही नीचे सेकंड लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप ऑटोमेटिक पे नहीं करते, मैनुअल रखते हैं या नन रखते हैं, तो इसको नीचे ले जाने के लिए आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, एंटर प्लस प्रेस करना पड़ेगा और जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं वो करने पड़ेंगे। उसके बाद ये फिर वही चीज़ आ गई, पैराग्राफ सेटिंग है, लेफ़्ट राइट बिफोर आफ्टर। लेफ़्ट
इस साइड के मार्जिन को सिलेक्ट कर दें, जो आप ऊपर रूलर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट मार्जिन सिलेक्ट होता है ये वाला, जो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे अप डाउन लेफ्ट राइट करके, सॉरी। बिफोर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर यानी कि टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, आफ्टर लास्ट लाइन में कितनी होनी चाहिए, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसका थोड़ा सा साइज़ मैं छोटा कर लूँ ताकि अगले ऑप्शन भी आपको मैं समझा सकूँ जी। अगर हम साइज़ A4 है, इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पिक्चर पे जाएंगे और ये वाली ये मैंने इलस्ट्रेटर पे बनाई थी। बहुत जल्द आपको इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा और फोटोशॉप पे भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर दूंगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये देखें आप, ये टेक्स्ट के ऊपर शो हो रही है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इस पिक्चर की सेटिंग के लिए पेज लेआउट में रह के समझाऊंगा। इस पिक्चर की पोजीशन आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। ये सेंटर में आनी चाहिए टेक्स्ट के, इसके नीचे बाकी जो होगा लिखा हुआ आ जाएगा। ये ऊपर रहनी चाहिए। सॉरी, मैं जूम करके थोड़ा बहुत आपको समझा दूँ जी। ये इस साइड पे होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। ये देखें जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, कर्सर लेता जाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये सारा काम होता जा रहा है। ये पिक्चर की आप पोजीशन इसकी मदद से सेट कर सकते हैं। जहाँ आपने पिक्चर प्लेस करनी है वहाँ जाके सबसे पहले आप पिक्चर को क्लिक करेंगे, उसके बाद जाके उसकी पोजीशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेट कर देंगे। उसके बाद रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में ये होता है कि हम पिक्चर को कहाँ और कैसे सेट करना चाहते हैं। लाइंस के अंदर सेट करना चाहते हैं, स्क्वायर में सेट करना चाहते हैं। ये तकरीबन पिक्चर पोजीशन और रैप टेक्स्ट थोड़ा बहुत आपस में मिलता जुलता है। टाइट अगर हम करेंगे तो इसको हम किसी जगह भी जाके प्लेस कर सकते हैं। अगर टाइट के ऑप्शन पे पिक्चर सेलेक्ट करके आप टाइट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी से जहां आप चाहेंगे ये कम ज़्यादा भी उतना हो जाएगा, और जहां आप चाहेंगे ये वहीं पे जाके प्लेस हो जाएगा, और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ही दूसरी लाइन पे इसके साथ शिफ्ट होता जाता है। थोड़ा इसका साइज़ मैं दोबारा खोल लेता हूँ। उसके बाद ये देखें टॉप एंड बॉटम है। बिहाइंड द टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के बिहाइंड आ जाएगा। ये इसका कलर अभी थोड़ा डार्क है इसलिए आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें टेक्स्ट ऊपर है, जैसे ही रेड कलर पे जा रहा है तो टेक्स्ट आपको शो हो रहा है, ब्लैक कलर पे नहीं हो रहा। उसके बाद एडिट रैप पॉइंट है, इसकी मदद से आप अपने वर्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं। मूव, फिक्स, पोजीशन, ये मुख्तलिफ किस्म के इसकी सेटिंग्स हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगा। अगर ये टेक्स्ट के पीछे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। अगर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये टेक्स्ट के बैकवर्ड पे चला जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट पैन करेंगे तो ये आपका थोड़ी बहुत सिलेक्शन हो जाएगी। जो आपने चीज़ सेलेक्ट की हुई है वो आपको यहाँ बता रहा है कि आपने किस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ या कोई और भी पिक्चर है मेरे पास तो पिक्चर 1 2 3 के नाम से इधर इस रिबन के अंदर शो हो जाएगा, और ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। जैसे मैं पिक्चर को डीसेलेक्ट करता हूँ यानी कि बाहर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से ब्लू पट्टी ख़त्म हो जाएगी। अलाइनमेंट फिर वही चीज़ है, अलाइन टू पेज, मार्जिन कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसे थोड़ा डल कर लेते हैं और इस विंडो को थोड़ी यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। रेफरेंसेस में ज़्यादातर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स का कोई रेफरेंस देना चाहें, कोई बुक टाइप कर रहे हैं तो किसी नेट से रेफरेंस डालना चाहें या किसी बुक का रेफरेंस डालना चाहें, डॉक्यूमेंट्स में हम इजीली डाल सकते हैं, जो कि हमारी इस साइड पे या लेफ़्ट साइड पे इजीली शो हो जाएगा। मेलिंग में जाएंगे तो इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। आप अपना कोई लिंक देना चाहते हैं, ईमेल आईडी देना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका था हाइपर लिंक जो मैंने आपको समझाया था, कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाता है। ये मेरे गालबन तीसरे लेक्चर या दूसरे लेक्चर में मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से जाके सुन सकते हैं। आज के लिए व्यूअर्स इतना काफ़ी है। नेक्स्ट रिव्यू व्यू और एक और इसका शो होता है फॉर्मेट का ऑप्शन। जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कोई टेबल बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, उस पर नेक्स्ट लेक्चर देंगे और इंशाल्लाह हम वर्ड का लेक्चर सेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम पावर पॉइंट या एक्सेल पर देंगे। आप हमें
अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा ईमेल आईडी है mbitmentor@gmail.com। इसे मैं मज़ीद विजिबल कर देता हूँ नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने कहा था। साइज़ थोड़ा इसका बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये मेरा व्यूअर्स ईमेल आईडी। आप चाहें तो इस पर भी कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है इसके लेक्चर्स के बारे में, या आप चाहते हैं मैं किस सॉफ्टवेयर पे आपको लेक्चर दूं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे चाहिए, पिक्चर एडिटिंग फोटोशॉप जैसे हो गई उन पे चाहिए, इलस्ट्रेटर पे चाहिए, कोरल ड्रॉ पे चाहिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर उन पे बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे भी आप मुझे बता सकते हैं। लेक्चर देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।